Hi everyone. The mind is everything. The mind is everything what you think you become. Today is 4th 5th June 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, ओवरनाइट सक्सेस जैसा कुछ भी नहीं होता है. इट इज अ मिथ. ओवरनाइट सक्सेस के पीछे होता है बहुत सारा हार्डवर्क, सेक्रीफाइस, न्यूमरस फेल्ड अटेम्प्ट्स, लेट नाइट्स, प्रेयर्स, टफ डिसीजंस एंड डिसअपॉइंटमेंट्स. ये सारी चीजें फिर कलेक्टिवली जब अक्यूमुलेट होती है तब जाके फिर जो हमें दिखती है वो दिखती है ओवरनाइट सक्सेस. सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड. ओवरनाइट सक्सेस जैसी कोई भी चीज नहीं होती है. सो रिमेंबर, great achievements take time. There is no overnight success. Palace एक दिन में नहीं बनता है. Study full throttle. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. ये टेलीग्राम क्विज है. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is vocabulary. पहला जो सवाल है, पहला जो वर्ड है वो है प्रीपोंडरेंट. प्रीपोंडरेंट का मतलब होता है प्रीडोमिनेंट इन इन्फ्लुएंस, नंबर और इम्पोर्टेंस. वो बहुत प्रबल है, डोमिनेट कर रहा है, प्रीवेलेंट है. फोरबियरेंस मतलब होता है सहनशीलता, पेशेंट, सेल्फ कंट्रोल, रिस्ट्रेन एंड टॉलरेंस. पेशेंस होना चाहिए. प्यूटेटिव का मतलब होता है वो बहुत ख्यात है, जनरली कंसिडर्ड और रेप्यूटेटेड टू बी. लैविश का मतलब होता है शान शौकत, दैट इज वेरी एलैबोरेट, लग्जूरियस मैनर. हेडे का मतलब होता है उमंग का समय, द पीरियड ऑफ अ पर्सन और थिंग्स ग्रेटेस्ट सक्सेस, पॉपुलैरिटी और विगर. So these are vocab words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Then this is CSAT. This is CSAT. See, the question consists of two statements, assertion और reasoning. तो ये पहला statement है. This is an assertion. न्यूक्लियर डीमिलिटराइजेशन इज एसेंशियल टू सेव द फ्यूचर ऑफ अ मैनकाइंड. तो एक स्टेटमेंट आपको दिया. अब इसका रीजनिंग ये बता रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. तो ऐसे जो सवाल होते हैं उनमें हमें स्टेटमेंट 1 केयरफुली देखना चाहिए, फिर स्टेटमेंट 2 देखना चाहिए. अगर स्टेटमेंट 1 ट्रू है और सेकंड गलत है तो हम ए मार्क करेंगे. स्टेटमेंट ट्रू है, रीजन जो है वो सही है बट असर्शन गलत है तो हम बी मार्क करेंगे. असर्शन रीजनिंग दोनों ट्रू है और रीजनिंग भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट स्टेटमेंट का तो हम सी मार्क करेंगे. फिर बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो उसमें हम फिर डी मार्क करेंगे. तो ऐसे 4 परम्यूटेशन पॉसिबल होते हैं डिपेंडिंग ऑन दीज टू स्टेटमेंट्स. ओके, सो यहां पर क्या आंसर होगा? यहाँ पे आंसर होगा सी. अब ये दूसरा स्टेटमेंट है, चारकोल ग्रिल्ड और बर्न फूड इज कार्सिनोजेनिक. कार्सिनोजेनिक क्या होता है? कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग. चारकोल इज पॉइजनस टू टच. अब देखो यहाँ पे चारकोल का जो पहला स्टेटमेंट है ये ट्रू है तो असर्शनिंग इज ट्रू. रीजन जो है वो गलत है क्योंकि चारकोल एज सच पॉइजनस टू टच नहीं होता. हम इसको बहुत सारी एक्टिविटीज में यूज करते हैं, हम इसे इंडस्ट्रियल यूजेज करते हैं, बर्निंग पर्पज से करते हैं. सो इट इज नॉट पॉइजनस टू टच. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. तो ये जो सीसेट के सवाल होते हैं ना, ये मैं डेली बेसिस पे 2 सवाल आपको दे रहा हूँ. इन सवालों को देखो. जब मैं इसका पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ तो विद एक्सप्लेनेशन आई एम प्रोवाइडिंग यू दैट इन दैट पीडीएफ. तो आप उसको एक बार पीडीएफ के थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और वहां पे इसको आप एक्सेस कर लीजिएगा. ओके, सीसेट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है प्रैक्टिस. यू शुड प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है. ओके, सो प्रैक्टिस करना है. बाकी डेडिकेटेडली भी इस बार हम सीसेट बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं. अब सी, दिस इज आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग का भी कोई शॉर्टकट नहीं है. यू नो ऑल द बेसिक्स. नाउ इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. आपको अपनी हैंड राइटिंग इंप्रूव करना चाहिए, आपको अपना प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहिए, आपको अपना नॉलेज बेस्ड कंटेंट इंप्रूव करना चाहिए, आपको डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स जो बनाते हैं वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए. वी शुड वर्क ऑन दैट. और हमें रेगुलर और डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए. ये एग्जाम भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं है कि आपको अगले साल मेंस लिखना है. आप ये मान के चल रहे हो कि मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करूंगा 26 मई 2024 को और फिर 3 महीने में आई विल डू सम मिरेकल और मेंस बहुत अच्छा चला जाएगा. ऐसा यूजुअली होता नहीं है.
इफ यू वांट टू प्रिपेयर मेंस नेक्स्ट ईयर का तो आपको आज ही से उसकी तैयारी करनी चाहिए। और तैयारी करने के लिए भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें बस रेगुलर रहना चाहिए आंसर राइटिंग पे, और हमारा नॉलेज बेस बहुत ब्रॉड होना चाहिए। अब जैसे ये है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द गवर्नेंस एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रेन मिसहैप। ये बहुत अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ। अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में बीइंग अ सिविल सर्वेंट एस्पायरेंट आपको इस केस को कैसे देखना चाहिए? हमें रूमर मॉन्गरिंग नहीं करना है, हमें क्लिक बेट्स नहीं करना है, हमें इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स पास नहीं करने हैं। कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उसमें रेलवे बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से सारा प्रेजेंटेशन दिया, ब्रीफ दिया कि एक्चुअली ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, इसके लिए क्या नेसेसरी स्टेप्स गवर्नमेंट उठा रही है, लाइक दैट। सो इस पूरे एपिसोड में इसमें गवर्नेंस का क्या एंगल है और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का क्या एंगल है। एट द सेम टाइम इसमें आप एथिक्स का भी एंगल लिख सकते हो। इसमें आप अपने चैलेंजेस भी बता सकते हो कि क्या चैलेंजेस होते हैं, किस तरीके से इसको ओवरकम करना चाहिए। व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमें इसे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। प्रिपेयर अ नोट ऑन द गवर्नेंस एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रेन मिसहैप। जेनेरिक हम बात करेंगे, अगर किसी भी टाइप का ट्रेन एक्सीडेंट होता है, मिसहैप होता है, तो उस केस में हमें गवर्नेंस और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस कितने सारे पॉइंट्स हमारे पास रेडी होने चाहिए। आंसर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं और इसमें पीयर लर्निंग बहुत अच्छी होती है। आपने वेबसाइट में देखा इतने सारे सबमिशंस आ रहे हैं, हर सबमिशन से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। सो द पॉइंट इज यू शुड बी ईगर टू लर्न। ये जो भी आंसर्स होते हैं ना, इसको सबमिट करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जाइए srajanindia.1। जो भी आपने कॉपी लिखा है उसका एक फोटोग्राफ क्लिक कर लीजिए। उसके बाद उसको आप जेपेग फॉर्मेट में इस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। आपको बस अपने डिस्कस से लॉगिन करना होगा। आप गूगल अकाउंट से लॉगिन करिए और जैसे हम सोशल मीडिया में फोटोज शेयर करते हैं, इट इज सिमिलर टू दैट। ज्वाइन द डिस्कशन, सेलेक्ट दोज क्लिक्स जो आपने आंसर का क्लिक किया है और उसको अपलोड कर दो अपने अकाउंट से। तो इससे क्या होता है, बहुत सिस्टमेटिकली सारी चीजें, देखो कितने सारे आंसर्स यहाँ पे आए हैं। पार्टिसिपेट, आप पार्टिसिपेट करो, डिसिप्लिन आएगा और इंप्रूवमेंट आएगा बहुत ज्यादा इसमें। ओके, सो इस चीज को, इस एक्सरसाइज को सबको फॉलो करना है। ऑलराइट, इफ यू से ये जितने भी आंसर्स हैं, मैं इनका एक कंपाइल्ड पीडीएफ भी आपसे शेयर कर सकता हूँ, सारे आंसर कॉपीज का एक सिंगल कंपाइलेशन, जैसा हम पहले करते थे। लेट मी नो इफ यू वांट दैट। प्रिपेयर अ नोट ऑन द रीसेंट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया नेपाल रिलेशंस। अभी नेपाली प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे, हमें क्या फोकस करना है, रीसेंट चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है इंडिया नेपाल रिलेशंस में। फोकस क्या है, रीसेंट, हाल ही के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी क्या है इंडिया रिलेशन में। ये ट्रिगर वर्ड है। इंडिया नेपाल रिलेशंस आपको बताने हैं, बट वो हम बहुत ज्यादा हिस्ट्री पे फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे रीसेंट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो अगेन ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। आप जितने आंसर्स लिखोगे ना, उतना ही आपका इंट्यूटिव इम्प्रॉम्प्टू राइटिंग भी बहुत अच्छी होगी। और यही एक चीज है जो एग्जाम में काम आने वाला है। प्रीलिम्स के एग्जाम में भी मैंने आपको बताया था, ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं है कि आखिरी 10 दिन हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली और वो एग्जाम में आ जाएगी, हम लिख देंगे सारा। सेम इज विद मेंस। मेंस में वही स्टूडेंट अच्छा करेगा जो जल्दी जल्दी लिखना जानता है, जिसकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अच्छी है, जिसको अपनी बातों को ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना आता है, बताना आता है। सो यू शुड प्रैक्टिस दिस सिंस डे वन। ये जो टाइम होता है जून से लेके नवंबर दिसंबर तक का, ये टाइम होता है मेन एग्जाम प्रिपरेशन का। जो जनवरी से जो टाइम आता है वो टाइम आता है प्रीलिम एग्जाम प्रिपरेशन का। सो इन साइकिल्स को भी आप फॉलो करो। दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर फॉर मेन, और दैट इज वाई ये कोर्स अभी ऑन है। इसमें अभी एक और चीज ऐड हो गया है, इसमें मैं 10 इयर्स के सॉल्व पेपर भी आपको पूरे करवाऊंगा, GS 1, 2, 3, 4 एंड SA का। ओके, बाकी 2024 का जो साइकिल आप पूछ रहे हो, ये 11 जून से क्लासेस स्टार्ट होंगी, 11th जून से। ये एक बहुत ही डिटेल्ड मेटिकुलसली प्लान्ड कोर्स होने वाला है। इसमें हम कोर सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स, सीसेट, राइटिंग एंड नोट्स और MCQ प्रैक्टिस, ये 5 चीजें टारगेट करेंगे हम। और ये 26 मई 2024 को टारगेटेड रहेगा। और इसको बहुत सिस्टमैटिकली से, जैसे यूपीएससी का जो रिक्वायरमेंट जिस तेजी से चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, हम उसको एड्रेस करेंगे यहाँ पर। ओके, इसका मुझे थोड़ा और टाइम दो, मैं कल इसके सारे डिटेल्स आपसे शेयर करता हूँ।
मीनवाइल न्यूज़पेपर कंटिन्यू रखना है, न्यूज़पेपर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सोशल मीडिया पोस्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव अभी आने वाला है जिसमें मैं सारे सोशल मीडिया अपडेट्स आपको एक स्टैंड अलोन बहुत अच्छे से पीडीएफ एंड वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, अब सी, जैसे अमृत काल है, पोषण अभियान है, इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन। हमें ज़रूरी है कि न्यूट्रिशन प्रॉपर हो। न्यूट्रिशन प्रॉपर होने के लिए देखो ये अगेन कीवर्ड्स है, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, जन आंदोलन बनाना है। आपको कोई भी अपनी बात रखनी है उसको ऐसे बताइए कि ये वर्क होना चाहिए लाइक अ जन आंदोलन बेस्ड एक्टिविटीज, ये हमेशा डिलीवर करता है। देन हमें पोषण वाटिकास डेवलप करनी है। यूज दिस वर्ड, पोषण वाटिका। आंगनवाड़ी सिस्टम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, आंगनवाड़ी सिस्टम को भी हमें स्ट्रेंथन करना है, रोबस्ट बनाना है। इसके अलावा जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है ये हेल्दी होना चाहिए, इक्वल ऑलमोस्ट होना चाहिए। एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन सेकेंडरी एजुकेशन बढ़ा है, बच्चों को स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ी है। इतने ज़्यादा हमने इतना फंड एलोकेट किया है, पैसे स्पेंड किए हैं ऑन दिस विमेन एम्पावरमेंट एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर। सैनिक स्कूल्स में भी इतने गर्ल चाइल्ड का एनरोलमेंट हो रहा है। सो दीज आर अगेन डायरेक्शंस जिस पे बेस्ड आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, जिस पे बेस्ड आपका आंसर राइटिंग होना चाहिए। संत कबीर दास जी की जयंती पर सादर नमन। मध्यकालीन भारत के स्वाधीन चेता महापुरुष, सफल साधक, भक्त कवि, मत प्रवर्तक अथवा समाज सुधारक संत कबीर दास जी। संत कबीर दास जी के जो दोहे होते हैं, कबीर के जो दोहे होते हैं, बहुत बहुत उनका रेलेवेंस होता है और इन दोहों को आप अपनी राइटिंग्स में भी यूज कर सकते हो। सो लेट अस डू दिस एक्सरसाइज। संत कबीर दास के कुछ दोहों का कलेक्शन करते हैं। एवरी वन ऑफ यू, आपको जो भी दोहा याद है संत कबीर दास जी का, लेट अस शेयर, लेट अस ट्राई टू मेक अ कंपाइलेशन ऑफ कबीर के दोहे। कबीर के दोहे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एथिक्स के लिए तो स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का है, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर। वार्म विशेस टू द पीपल ऑफ सिक्किम ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ सागा दावा। तो ये है सिक्किम, अभी शुरुआत में एक वीडियो भी देखा हमने सिक्किम का। सो इस ऑस्पिशियस ओकेजन पे वार्म विशेस। कुछ जीआई टैग देखते हैं। तो ये है फिरोजाबाद के कांच, 2014 में भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है। फिरोजाबाद अपने कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ की बनी कांच की चूड़ियां देश भर में प्रसिद्ध है। यही वजह है कि इसे सुहाग नगरी भी कहा जाता है। सो अगेन एमसीक्यू आ सकता है, फिरोजाबाद जीआई टैग। ये है गंगा आरती, ये भी बहुत अमेजिंग है। गंगा आरती in Varanasi encapsulates the essence of spirituality and culture along the banks of the sacred waters of Ganga. A world-famous tourist attraction serves as a hub of serenity and tranquility in the hustle and bustle of city life. तो ये है गंगा आरती। ये गांधी संग्रहालय है, गांधी संग्रहालय पटना। आप में से जो भी पटना के आसपास हैं, इस म्यूजियम को जरूर एक बार देखना है। तो ये गांधी संग्रहालय है, बिहार के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। ये 1968 में बना था। महात्मा गांधी जी के जीवन सिद्धांतों और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार में उनकी भूमिका को प्रदर्शित करता है। एक चंपा जो सत्याग्रह था, वो सबसे पहले गांधी जी वहां पे गए थे। कैन यू टेल अ लिटिल डिटेल अबाउट दैट सत्याग्रह, कि उसमें क्या डिमांड्स थी और गांधी जी की प्रेजेंस में वो किस तरीके से डिमांड्स को फुलफिल हुआ। ये तीन होते हैं CAK, चंपानेर, चंपागढ़, अहमदाबाद और खेड़ा। ये तीन सत्याग्रह गांधी जी के इनिशियल फेज के सत्याग्रह थे ये। सो ये है गांधी जी। गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चंपानेर, अहमदाबाद और खेड़ा, ये तीनों आपको पता होना चाहिए। देन अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। हम 2 दिन का आज न्यूज़पेपर करेंगे। न्यूज़पेपर हम एक भी मिस नहीं करने वाले हैं, डेली बेसिस पे वी विल फॉलो न्यूज़पेपर। ये है बालासोर रेलवे ट्रेजेडी। कोलिजन का कोर्स किया था, तो इस तरीके से ये अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है और इसमें लाइफ लॉस भी हुआ है। दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। इसको हमें नहीं होने देना है और इसके लिए जितने भी नेसेसरी प्रिवेंशंस, प्रिकॉशन स्टेप्स हमें लेने चाहिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेना चाहिए। प्रिलिमिनरी प्रोब पॉइंट्स टू सिग्नल फेलियर, अभी इस पे जांच चल रही है, लेट अस सी। देन दिस इज हाउ टू नेविगेट हैलुसिनेशन इन बॉटलैंड। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। सेकेंड जो पेज है इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है और वो है लेट्स नॉक मेंटल टॉर्चर। मेंटल टॉर्चर अलॉन्ग विद स्कूल एजुकेशन टीच द चाइल्ड इंपॉर्टेंट सेफ्टी लेसन्स। बच्चों को जिस तरीके से डिजिटल प्रेजेंस बढ़ रहा है,
तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ अनटूवर्ड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। सो इन दैट केस हमें बच्चों को साइबर सिक्योरिटी या फिर जो जनरल प्रेजेंस है सोसाइटी में, स्कूल्स में, फ्रेंड्स के साथ एटसेट्रा, उसके लिए उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए। इसमें टू प्रोन्ज्ड मेथड होना चाहिए। एज एन एल्डर हमें ये जो बुली का कल्चर होता है, वी ऑलवेज से दैट बुलीज आर नॉट अलाउड, बुलीज आर नॉट एक्सेप्टेड, बुलीज का जो कल्चर होता है इसको डिस्करेज करना है। एट द सेम टाइम जो चाइल्ड है उसको भी मेंटली इमोशनली स्ट्रांग बनाना है। बीइंग अ सिविल सर्वेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस आपके लिए बहुत जरूरी है। मेंटल एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? इफ समवन कॉजेज मेंटल डिस्ट्रेस टू अ चाइल्ड बाय इंटिमिडेटिंग, डराना धमकाना, कंट्रोलिंग और आइसोलेटिंग देम, तो प्रिपेयर द चाइल्ड नॉट टू गेट अपसेट। आपको अपसेट नहीं होना है। एंड इमीडिएटली इन्फॉर्म द टीचर एंड पेरेंट्स। आपको तुरंत अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को सब चीजें अच्छे से बताना है। दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मेंटल अब्यूज इज अ पनिशेबल ऑफेंस। रिमेंबर 112, कॉन्टेक्ट दिल्ली पुलिस। मेंटल अब्यूज इज अ पनिशेबल ऑफेंस। बीइंग अ सिविल सर्वेंट, आप पब्लिक लाइफ में रहते हैं। पब्लिक लाइफ के लिए भी आपको इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। बिकॉज पब्लिक लाइफ में यू मीट सो मेनी पीपल, सो मेनी एक्सपीरियंसेस। एट टाइम्स वो एक्सपीरियंसेस आपको भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करने लग जाते हैं और फिर उससे आपका वर्क इम्पैक्ट होता है। तो आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए। जैसे कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेलवे बोर्ड का जिस तरीके से रेस्पॉन्स था, उन्होंने एक्सप्लेन किया। सो द पॉइंट इज, इट इज नॉट लाइक कि ये जो डिजास्टर है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, दिस इज वेरी वेरी पेनफुल टू एवरीवन। बट अगर आप एनडीआरएफ पर्सनल है, आप वहां पे ड्यूटी कर रहे हैं, आप वहां पे आर्मी डिप्लॉय किया है, द पॉइंट इज आपको अपनी ड्यूटी भी करना है। ये नहीं कि आप इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाओ वहां पे। नो, सो एवरीवन, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपको इमोशनली स्ट्रांग एंड स्मार्ट बनना भी जरूरी है। प्लस इस तरीके के मेंटल टॉर्चर या मैनिपुलेशन, बिकॉज देर आर सो मेनी ट्रैप्स व्हेन यू आर इन पब्लिक सर्विस, देर कुड बी मैनी ट्रैप्स। लाइक एक गिल्ट ट्रैप हो जाता है, बिकॉज नो मैटर व्हाट यू डू वो कभी भी सफिशिएंट नहीं होगा, तो आपको एक गिल्ट होने लग जाता है और फिर वो आपको डिस्टर्ब करता है आपके नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल वर्क को भी। सो द पॉइंट इज, जैसा बोला जाता है, गिव योर बेस्ट। आपको 100% अपनी ड्यूटी वहां पे डिलीवर करना है। तो इस गिल्ट ट्रैप से यू हैव टू बी केयरफुल। देन इसके अलावा ब्लेम ट्रैप हो जाता है, इसके अलावा हनी ट्रैप्स होते हैं। सो द पॉइंट इज, दीज थिंग्स हमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो सिविल सर्विसेज अदर्स हैं, इनको भी सिखाना चाहिए और बच्चों को भी इन सब चीज़ों को हमें वेल प्रिपेयर्ड रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें एथिक्स में बहुत काम आती हैं। सो दिस इज पेज नंबर 7। देन यहाँ पे अभी यूएस जर्मन काउंटर पार्ट्स के साथ डिफेंस डील्स होने वाली है और स्टार्टअप्स। ये जो डिफेंस है इसमें स्टार्टअप्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और दे आर वेरी फ्रूगल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बहुत फ्रूगल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इनोवेटिव हो रहे हैं। जैसे इजराइल का जो डिफेंस सेक्टर है उसमें स्टार्टअप्स का एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क है। सो हम भी इस तरीके से, लाइक जर्मनी एंड यूएस के साथ यहाँ पे बात हुआ। बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन एक बहुत बड़ा, गवर्नमेंट बहुत सिंसियर है कि हमें जो बर्डन ऑफ इम्पोर्ट बर्डन है डिफेंस इक्विपमेंट्स का, उसको कम करना है। सिप्री की रिपोर्ट भी बोलती है इंडिया इज वन ऑफ द टॉप डिफेंस इंपोर्टर नहीं, हम एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन होगा, दिस इज फॉर लाइक LCA Mark 2 में यूज हो रहा है। इसके अलावा प्रोजेक्ट 75I है, दिस इज फॉर सबमरीन्स। इसके अलावा हम जो बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं फॉर दिस आर्मी, गन्स एटसेट्रा, इन सब में भी हम एक कोलैबोरेशन और स्टार्टअप्स को इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं। यूएस इंडिया टाइज फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस प्लेटफॉर्म, लॉयड ऑस्टिन ने कहा। तो सी, डिफेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब भी आपको IR की बात करनी होती है उसमें डिफेंस का एक एंगल होना चाहिए, पीपल का एक एंगल होना चाहिए, कल्चर का एक एंगल होना चाहिए, एनर्जी का एक एंगल होना चाहिए, डिजिटल IT सर्विसेज का एक एंगल होना चाहिए, वर्ल्ड सिक्योरिटी का एक एंगल होना चाहिए। ऐसे ये 5-6 रेडीमेड पिलर्स आपके हर आंसर में दिखने चाहिए। ओके, देन दिस इज नेक्स्ट वन, एंड डेटा लॉगर एनालिसिस टू प्रोवाइड की एविडेंसेस। लेट अस वेट, इसमें पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट आने देते हैं। Then this is government bans 14 combination drugs after panel flags risks questions efficacy. अमरनाथ यात्रा ट्विन ट्रैक रीस्टोर होगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये BRO किस डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करता है? कैन यू आंसर? इंडिया अर्जेस G20 कंट्रीज टू ज्वाइन वैक्सीन रिसर्च इनिशिएटिव टू टेकल इनइक्विटी, बिकॉज वैक्सीनेशन में हमने देखा था क्लियर बायस था, क्लियर डिवाइड हो गया था हैव्स और हैव नॉट्स में।
इंडोनेशिया proposes peace plan to end war between Russia and Ukraine. टर्की आर्टोगन नए वापस वॉन बैक किया है इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट. देन दिस इज इजिप्ट इजराइल बॉर्डर, पाकिस्तान में डिफिकल्टी है. ट्विटर ऑफिशियल्स अमेरिकन डिस्ट्रॉय वॉरशिप. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पहला है जेनेटिक चेंजेस पावर H5N1 वायरस स्प्रेड सिवेरिटी इन एनिमल्स. ये जो वायरस होता है ये लिविंग भी होता है, डेड भी होता है. तो वायरस इवॉल्व होता है. ये जो वायरस होता है ये जूनोटिक भी हो सकता है, मतलब एनिमल्स टू ह्यूमंस ट्रांसफर होगा. तो दिस जैसे ये एक वायरस है, दिस इज बर्ड फ्लू में इसका नाम आया था. ये इवॉल्व हुआ है और ये ह्यूमंस में भी कुछ केसेस मिले हैं जिसमें ट्रांसफर होता है. तो द पॉइंट इज जेनेटिक इवोल्यूशन होता है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. ये है सेल्फ हीलिंग इन मल्टी लेयर सॉफ्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. अब सी, जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, हमको चोट लगती है, हम हील हो जाते हैं उससे. अगर इस तरीके से मोबाइल फोन्स हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको डैमेज हुआ और वो ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाए, हील हो जाए, तो हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, सेल्फ हीलिंग इन मल्टी लेयर सॉफ्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. तो इसमें डायनामिक पॉलीमर्स होंगे और अभी एक नया मेथड निकाला है जिससे वो रीअलाइनमेंट सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, रोबोट्स एक्सेट्रा. और इसमें क्या होगा, सेल्फ हीलिंग एक कॉम्प्लेक्स है, बट अभी लेट अस सी, इसमें टाइम लगेगा. बट वो ह्यूमन जैसे हमारी बॉडी स्किन हील हो जाती है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी अब हील हो पाएंगे. लो टेम्परेचर मेथड है फॉर 3D प्रिंटिंग ऑफ नैनो स्केल ग्लासेस. तो 3D प्रिंटिंग एक एडिटिव टेक्नोलॉजी होती है, सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको मर्ज करके हम एक बना देते हैं फाइनल मॉडल. तो इसमें नैनो स्केल ग्लास में लो टेम्परेचर मेथड आया है. कन्वेंशनल ग्लास जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो लिमिटेड होती है उसकी तरीका. तो रिसर्चर्स ने अभी दिस पॉलीमराइजेशन 3D प्रिंटिंग किया है. सिलिका नैनो स्ट्रक्चर फ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज ग्लास बनाने के लिए हीट चाहिए होता है ताकि फ्यूज हो पाए दिस सिलिका नैनो स्ट्रक्चर्स. तो ये 3D प्रिंटिंग है. MRI डेटा ये बताया है कि हार्ट और ब्रेन हेल्थ दोनों कनेक्शन है. ये फैक्ट भी है, दिल और दिमाग दोनों जुड़े होते हैं. सो द पॉइंट इज हार्ट और ब्रेन दोनों करेक्ट ऑर्डर में रहना चाहिए. तो इसमें इंसाइट्स दिया हुआ है, इससे कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज एक्सेट्रा में भी देखा है. द पॉइंट इज मेंटल हेल्थ. ये टॉपिक अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है. मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. मेंटल हाइजीन एक वर्ड आजकल यूज़ किया जा रहा है, मेंटल हाइजीन. बिकॉज पता है आज का जो डिजिटल वर्ल्ड है ये ऐसे डिजाइंड है, दे वॉन्ट टू फील यू गिल्टी, और दिस इज डिजाइन इन सच अ वे कि दे वॉन्ट टू मेक यू फील लाइक वॉट एवर इज रॉन्ग हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू. सो आप उस ट्रैप में फंस जाओ. तो द पॉइंट इज इसके लिए आपको अपना मेंटल हाइजीन रखना भी बहुत जरूरी है, मेंटल एंड इमोशनल हाइजीन. ओके, देन दिस इज ग्राउंड ट्रुथ. इज क्लाइमेट चेंज ऑल्टरिंग आर्कटिक ग्राउंड स्क्विरल्स हाइबरनेशन पैटर्न. अब देखो, स्क्विरल से एक सवाल आया था प्रीलिम से. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ न्यूज़पेपर. एक न्यूज़पेपर रोज पढ़ना है सिंसियरिटी से, आपका यूपीएससी का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा. Arctic ground squirrels have the ability to keep from freezing even when body temperature dip below that mark on the thermometer, enabling them to survive extreme winters. तो ये क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, स्पीशीज इवॉल्व करती है. आर्कटिक में क्या होता है, बहुत ठंड होती है तो ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं. इनका बॉडी ऐसे डिजाइन होता है पोलर बियर एक्सेट्रा का कि दे गो हाइबरनेशन. पर हाइबरनेशन में बॉडी एक्टिविटीज कम हो जाती है, उनका सफिशिएंट फैट एनर्जी बॉडी में स्टोर्ड होता है, तो वो मंथ्स एंड मंथ्स इस तरीके से हाइबरनेशन में जब हार्श वेदर होता है तो उसको ओवरकम कर लेते हैं. अब इसमें ये देखा है कि जो फैट है स्टोर्ड है उसको वो यूज करते हैं, प्लस ये अपना डिग करके रूट्स एंड शूट्स सीड्स उनर सब कलेक्ट करते हैं फॉर लाइक डिफिकल्ट डेज के लिए, ये सारी चीजें कलेक्ट करते हैं. तो ये ग्राउंड ट्रुथ है. स्टडी रिवील्स बटरफ्लाइज बायोजियोग्राफिक ओरिजिन. तो बटरफ्लाइज भी बहुत ब्यूटीफुल होती है. मॉर्फ होता है, मॉर्फोलॉजी होता है, लार्वा टू बटरफ्लाई वो जो चेंज होता है. डाइवर्सिटी अक्रॉस रीजन इंपॉर्टेंट है. ओके, तो दिस इज बटरफ्लाई. एक वैगल डांस होता है, वो क्या होता है, कैन यू आंसर? वाई इज इंडिया रीथिंकिंग इट्स एनीमिया पॉलिसी? सी, एनीमिया एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आया है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस सर्वे NFHS 6 ने बताया कि हेमोग्लोबिन, ब्लड में जो हेमोग्लोबिन लेवल है वो कम हो गया है. हेमोग्लोबिन क्यों चाहिए होता है? हेमोग्लोबिन ब्लड में होता है तो इससे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन सही होता है. अगर हेमोग्लोबिन कम है तो इससे ऑल टाइप ऑफ डिफिकल्टीज बॉडी में आती है. तो द पॉइंट इज कि ये NFHS 5 का और 6 का जो डेटा है इसमें ये बताया कि एनीमिया की प्रॉब्लम है इंडिया में. अक्सर टीनेज गर्ल्स में ये बहुत कॉमन रहता है. According to the World Health Organization, anemia is a condition
in which the number of RBC, red blood cells, और द हेमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन विद इन देम इज लोअर देन नॉर्मल। तो ब्लड में आरबीसी कम है, ब्लड में हेमोग्लोबिन कम है। ये हेमोग्लोबिन इज नीडेड टू कैरी ऑक्सीजन, एंड इफ देयर आर टू फ्यू आरबीसी या फिर इनफ ग्लोबिन हेमोग्लोबिन नहीं है तो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और इससे बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जैसे फटीग, वीकनेस, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अमंग अदर्स। ये जो चीजें हैं, आपको पता है यूपीएससी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग एग्जाम। तो केवल पढ़ाई करना सफिशिएंट नहीं होगा, आपको अपने हेल्थ फ्रंट पे भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप अपना पीक परफॉर्मेंस दे पाओ। तो सी, ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने ये बताया इंडिया में एनीमिया बहुत कॉमन है, आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, तो दैट इज वाई हम डाइट शिफ्ट करने की बात करते हैं। जैसे डाइट एंड बायोमार्कर सर्वे इन इंडिया ने बताया कि हम हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट वहाँ पे प्रोवाइड करें। हेल्दी फूड खाना बहुत ज़रूरी है, या आप इतना ज़्यादा जंक फूड खाना एट्सेट्रा, इसका इतना यूटिलिटी नहीं है, न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। सो होल ग्रेन्स, प्रॉपर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एट्सेट्रा हमारी डाइट में होना चाहिए। सो व्हाट प्रॉम्प्टेड द चेंज, तो यहाँ पे डब्ल्यूएचओ ने बताया हेमोग्लोबिन लेवल कम है और ये प्रेग्नेंट विमेन कॉन्सेंट्रेशन भी इतना आया है। ओके, तो मेथड जो है कि हम सैम्पलिंग करें, एक्यूरेट वैल्यू लेके आए। डाइटरी सर्वे में भी यही बताया कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं कुक्ड और अनकुक्ड फूड में, कई बार वो डाइटरी इंटेक नहीं सफिशिएंट होता है। तो जैसे गवर्नमेंट आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स भी दे रही है और मिड डे मील में भी स्पेशली इसका ध्यान दिया जा रहा है। हमें ये याद रखना है कि अभी फोकस क्या है एनीमिया में, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन अंडर 5 होते हैं। एनीमिया जो है इससे इनकी कॉग्निटिव एबिलिटी भी खराब होती है, और जो टीचिंग, जो इनको लर्निंग आउटकम्स हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज होते हैं। सो एज अ पॉपुलेशन हमें ये एनीमिया को टेकल करना है। ओके, सो दिस इज अबाउट एनीमिया। इसमें कुछ ई क्लिनिक्स का भी बात किया है, हेल्थ स्टार्टअप्स एट्सेट्रा। अब ये है व्हाट आर द फ्रिक्शन पॉइंट्स ऑन द एलएसी। इसको मैं सेपरेटली बताऊंगा, एलएसी के सारे फ्रिक्शन पॉइंट्स कौन से हैं। चाइना के साथ प्रॉब्लम ये है, चाइना यूनिलेटरली चेंज करना चाहता है बॉर्डर स्टेटस क्वो को, और ये जो एलएसी है इसके साथ प्रॉब्लम ये है, इट इज लाइक अ फैंटम। इंडियन इंटरप्रिटेशन इज डिफरेंट, चाइनीज इंटरप्रिटेशन इज डिफरेंट, और इन सारी प्रॉब्लम्स का जो रूट कॉज है वो है ब्रिटिशर्स ने क्लियर कट कुछ यहाँ पे डिमार्केशन नहीं किया, और उसके कारण ये सारे बॉर्डर इश्यूज हमें होते हैं। बट द पॉइंट इज, इंडिया एंड चाइना दोनों ट्राई करते हैं कि इनमें बॉर्डर जो इश्यूज होते हैं ये सीरियस कन्फ्रंटेशन में कन्वर्ट नहीं हो, डिप्लोमेटिकली बात होती है। इवन जो मिलिट्री, जो फौज है, इनके पास भी डायलॉग चैनल्स ओपन होते हैं। द आइडिया इज टू पीसफुली रिजॉल्व ऑल द बॉर्डर इश्यूज। आर सेफगार्ड्स नीडेड टू मेक एआई सिस्टम सेफ। रेगुलर टॉक है इसमें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टू पावरफुल, आर्टिफिशियल एआई बहुत पावरफुल है। सो द पॉइंट इज कि एआई को एज अ बून यूज करना है, एज अ बेन यूज नहीं करना है। एआई अगर रोग होता है तो ये कैटास्ट्रॉफी होगा, बिकॉज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है हमारे, और हर चीज टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रही है। फ्यूचर और ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने वाला है। सो द पॉइंट इज, ये जो एआई है इसमें एथिक्स कभी भी बैक सीट पे नहीं आने चाहिए। तो ये बात है। सेंटर फॉर एआई सेफ्टी एक टर्स स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है कि मिटिगेटिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन फ्रॉम एआई शुड बी अ ग्लोबल प्रायोरिटी alongside other societal scale risks such as pandemic and nuclear war. So this AI is as serious a matter as nuclear war and pandemic. So see the gravity. So the point is कि यहाँ पे CEO of OpenAI, DeepMind, then इसके अलावा जितने भी ये important अभी दिस AI टूल्स है, इनके सारे जो चीफ्स हैं उनको इनवाइट किया गया और बोला गया कि एक हमें कॉन्टेक्स्ट, एक डायरेक्शन रखना है कि AI का मिसयूज नहीं हो। सो दिस इज CAIS, और ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स मिलते हैं, इसको सपोर्ट जरूरी है। अब देखो सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग एंड AI डेवलपमेंट में। तो ये हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट में डिप्लॉयड है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इनकी ऑफ द चार्ट होती है। कई बार हमने देखा मिलिट्री में ड्रोन्स फायर करना है, सरफेस एनिमी सरफेस टू एयर मिसाइल फायर करना है एटसेट्रा, ये AI ड्रिवन, मशीन लर्निंग ड्रिवन हो गया है। और इसमें अगर एरर्स आ रहे हैं या फिर मशीन ने ह्यूमन डिसीजन को ओवरटेक कर लिया, देन व्हाट। सो द पॉइंट इज, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। ये AI इट्स नॉट ओनली अबाउट डिफेंस, ये ट्रांसपोर्टेशन में भी है, कार मैन्युफैक्चरिंग में भी है, डिसीजन मेकिंग में, स्टॉक मार्केट्स में भी ये यूज हो रहा है।
सो दैट इज वाई ये जो एआई का इशू है इसको हमें एथिकली डील करना बहुत जरूरी है. तमिल लैंग्वेज एंड कल्चर. तमिल लैंग्वेज एंड कल्चर. Earth's rotation on display, Facebook and try and Badmer refinery to start production by December 2024. This is good. बाड़मेर में ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा. आप बताओ इंडिया में ऑयल प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? ऑयल का प्रोडक्शन अभी कहाँ पे हो रहा है? मोस्टली तो हमारा दिस बॉम्बे हाई और दिस जो कोस्टल प्रोडक्शन है ये ज़्यादा है. कुछ है जो इंटीरियर में भी है, जैसे एक ये बाड़मेर आ गया. देन दिस इज ऑयल रिजर्व्स एंड जो शेल रिजर्व है, गैस शेल रिजर्व है, वो भी इंपॉर्टेंट है. शेड्स ऑफ समर, ये समर सीजन आ रहा है एंड दिस इज शेड्स ऑफ समर. तो इस बार समर थोड़ा सीवियर भी है और रेनफॉल लेट अस सी. वी आर ऑप्टिमिस्टिक कि नॉर्मल होना चाहिए मॉनसून. ये किचन फेवरेट है, इनको क्ले पॉट्स बोलते हैं. तो जैसे अहमदाबाद में ये हो रहा है दिस मटके. मटके हमें मटके और जो हमारा जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं इनको सपोर्ट करना चाहिए. एवरीवन इनको सपोर्ट करना चाहिए. मटके, दिए एटसेट्रा. ये डैम्प स्पिरिट्स है. पटियाला में जैसे बारिश हो गया तो इससे जो फूड हमारा ओपन में जैसे ग्रेन स्टोर्ड होता है तो वहां पे बारिश से वो खराब हो जाता है एट टाइम. देन ये श्रिंकिंग रिजर्वॉयर है. ये क्या है? पापनासम डैम है तमिलनाडु में. अब बारिश नहीं है, अभी मॉनसून नहीं आया, बहुत ज्यादा समर है तो इसमें वाटर एवापोरेट ज्यादा हो रहा है. श्रिंकिंग रिजर्वॉयर. और ये है वेकेशन स्पॉट. तो ये है पहलगाम, कश्मीर. कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल. तो सी द डिफरेंट शेड्स. समर का अहमदाबाद, समर का पटियाला, समर का दिस इज पापनासम तमिलनाडु और ये पहलगाम है. तो इंडिया इज ह्यूज. यहाँ पे फ्रूट्स हैं, मैंगोज हैं. यहाँ पे हेल स्टॉर्म से ये मैंगोज खराब हो गए. ये अनयूनाइटेड बाय रेन है. दिल्ली में बारिश हो गई तो पीपल डे टू डे कॉम्यूट क्या चैलेंजेस आ रहे हैं. ये तमिलनाडु में पलक्कड़ में ये एक है स्प्रिंग है तमिलनाडु और यहाँ पे हर्ड्स को वहाँ पे पानी दिया जा रहा है. देन दिस इज स्पोर्ट्स. ये डल लेक में टॉरेंशियल रेन है और ये है लाइटनिंग. तो ये विशाखापट्टनम में ऐसी लाइटनिंग स्ट्राइक. सो सी दिस इज इंडिया. ये एक समर सीजन के कितने सारे शेड्स यहाँ पर दिखाई दिए. ओके, सो दिस इज द हिंदू ऑफ संडे. अब ये नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड सीबीआई. लेट अस सी. एंड ब्रिज बीइंग बिल्ट, दिस कोलैप्स हो गया. दिस इज नॉट एट ऑल गुड. हिमाचल एंड पंजाब अपीयर्स सेट फॉर फेस ऑफ ओवर शानन पावर प्रोजेक्ट. तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है. हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच में डिफिकल्टी आ सकती है. ये 110 मेगावाट का शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है. ओके, देन दिस इज नेक्स्ट पेज. 56 फ्लैप शेल ब्लैक टर्टल्स डेड इन फायर इन प्राइवेट लैंड इन कासरगोड. टर्टल्स एंड टॉर्टॉइस. देन विमेन इन फ्लड रेविज्ड कुट्टानाड. कुट्टानाड हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर. कुट्टानाड फॉर दिस एग्रीकल्चर राइस. फुटिंग इन टूरिज्म. तो टूरिज्म को एनकरेज किया जा रहा है यहाँ पे. Then this is AI check starts, no fine, or this is editorial. This is creeping change code should be wary of incremental steps to alter status of places of worship. Let us wait for some time. इस पे हम बात करेंगे. A vote for change, Thai generals should cede power without triggering chaos. तो again एशियन कंट्रीज में डिफिकल्टी आता है तो वो हमारे ऊपर भी स्पिल ओवर आता है. दैट इज वाई हम म्यांमार, थाईलैंड, एशियन कंट्रीज में स्टेबिलिटी की बात करते हैं. Citizen activism that is missing from the rustling ring. The Delhi Ordinance and unabashed power grab. Spare the rod, change the law, secular governance and Erdogan rule. ये टॉपिक हम अच्छे से पढ़ते हैं. ये है अबाउट कवच सिस्टम. कवच. कवच क्या होता है? हिंदी मीनिंग कवच क्या होता है? इट इज लाइक कि जो हमें बचा के रख रहा है. इट इज एक्टिंग लाइक अ शील्ड. तो ये कवच किसका है? जैसे पुराने हम वॉर्स देखते थे उसमें ह्यूमन बॉडीज में हम कवच लगाते थे. तो सिमिलरली कवच लगा, जैसे कर्ण का कवच होता है. तो सिमिलरली दिस कवच जो है वो ट्रेन्स के लिए है. ये ट्रेन्स के लिए. तो ये ट्रेन्स है. ट्रेन्स का जो एक्सीडेंट होता है उसको हमें जीरो करना है. जीरो एक्सीडेंट पॉलिसी हमारी होती है. और इसके लिए कई बार ह्यूमन एरर्स अगर हो रही है तो ऑटोमेटिकली मशीन्स वहाँ पे हेल्प करे और डिसीजन मेकिंग करे और कोलिजन को स्टॉप करे. उसके लिए है ये कवच सिस्टम. तो ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है. ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है. इंडिया ने रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है और काफ़ी जगह ये इम्प्लीमेंट भी हो गया. अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज इंडियन रेलवेज इज ह्यूज. बट हम स्टेप बाय स्टेप इसको ग्रेजुअली कवच सिस्टम हर ट्रैक में, हर ट्रेन में लगाने की बात कर रहे हैं. ये कवच इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है इंडियन इंडस्ट्रीज के कोलैबोरेशन से.
ये ट्रायल्स अभी साउथ सेंट्रल रेलवेज में हुए हैं और सेफ्टी यहाँ पर देखा गया है अच्छी है। एक वर्ड होता है सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4, तो ये सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 के स्टैंडर्ड्स को मैच करता है। जैसे हम एडास पढ़ते हैं, व्हाट इज एडास, कैन यू आंसर? आजकल ऐसे टेक्नोलॉजी के बहुत सवाल आ रहे हैं प्रीलिम्स में। एडास क्या होता है? क्विक हम आजकल देख रहे हैं ना, बहुत सारे व्हीकल्स में एडास सिस्टम आने लग गया। व्हाट इज दिस एडास? तो सिमिलरली दिस इज सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर ऐसा है कि अगर सिग्नल जंप हो गया या सामने ट्रैक पे दूसरा कोई व्हीकल आ गया तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग हो जाएगा। ड्राइवर से गलती हुआ तब भी वहां पर मशीन उसको ओवरटेक कर लेगी और कोलिजन से आपको बचाएगी। तो ये कवच सिस्टम हम मैक्सिमम अभी फुल थ्रॉटल गवर्नमेंट वर्क कर रही है सारे ट्रेन पे लगाने का। ये जो है इंडिया का इनोवेटिव है और ये चीपेस्ट भी है। और इसमें जो एरर है वो 1 in 10,000, मतलब इट इज, देखो मशीन्स कभी भी फुल प्रूफ नहीं होती, एरर का चांस हमेशा होता है, बट दिस इज वेरी वेरी सेफ। अब हाउ डज कवच वर्क ऑन रेलवे सिस्टम? तो एक होता है ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, टैक्स। इसमें इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, लोकोमोटिव मतलब इंजन में, और ट्रांसमिशन टावर जो बीच में है स्टेशंस के बीच में एटसेट्रा। और ये यूज होता है आरएफआईडी। आरएफआईडी क्या होता है? जैसे टोल प्लाजा में हम आरएफआईडी देखते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे आरएफआईडी और ये सिस्टम लगे हुए हैं, ट्रेन यहाँ पे क्रॉस हो रहा है तो वो पूरा डेटा कलेक्ट भी हो रहा है, मॉनिटर भी हो रहा है और डिसीजन मेकिंग भी होगा। तो इसमें 2 वे कम्युनिकेशन होता है स्टेशन मास्टर और लोको पायलट में भी, इमरजेंसी मैसेजेस पास ऑन हो सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसको अगर विजुअल सिग्नल्स नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज एट टाइम्स फॉग या फिर सम अदर प्रॉब्लम के कारण सिग्नल्स नहीं दिख रहे हैं, तब भी उस पे के पास डेटा आ जाएगा कि व्हाट इज द सिग्नल अहेड, रेड है या ग्रीन है। तो अगर बाय द वे जंप हुआ रेड या ग्रीन, रेड जंप हुआ तो ऑटोमेटिकली वहां पे ब्रेक्स लग जाएंगे। फॉग कंडीशंस जो है विजिबिलिटी के ऊपर भी हम वर्क कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे अभी हम लगा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी कोरोमंडल एंड दिस यशवंतपुर ट्रेन में नहीं था ये। वेयर हैज कवच बीन इम्प्लीमेंटेड? तो अभी ये ग्रेजुअली हो रहा है। डे 1 में हम इसको सारी ट्रेन में नहीं लगा सकते, बट ग्रेजुअली वी विल मेक श्योर कि ये हो। जैसे रिमेंबर एक बार टॉयलेट्स के बड़ी प्रॉब्लम थी तो हमने बायो टॉयलेट्स लगाए। आज की डेट में इंडिया की हर ट्रेन में बायो टॉयलेट फिट कर दिया गया है। तो सिमिलरली ऐसे कवच भी ग्रेजुअली यहाँ पे होगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेन, एविएशन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, रोड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और इसमें जीरो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी होती है। नॉर्थ कोरिया को सैटेलाइट्स चाहिए, नॉर्थ कोरिया इज नॉर्थ कोरिया। व्हेन आर यू प्लानिंग टू हिट द रोड? हिट द रोड का मतलब होता है आपने जर्नी स्टार्ट कर दिया है, आप उस पर वर्क कर रहे हो, यू आर स्टार्टिंग द जर्नी। तो like always have 2 cups of coffee before hitting the road. Okay, so this is hit the road. All right, it means you are going on a trip. Then इसके बाद जो next है, beautiful houses, couple of month, and this is job that will pay me a handsome salary. big profit होता है, handsome word use किया जाता है कई बार। आपकी salary कैसी है तो that is handsome salary we can say. देन स्टाउट का मतलब होता है जो बहुत डिटरमाइंड है। ओके, इफ यू वांट दिस प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड ऑन टाइम यू नीड टू फाइंड अ स्ट्रॉन्ग लीडर, समवन विद अ स्टाउट हार्ट, जो बहुत डिटरमाइंड है। जैसे यूपीएससी प्रिपरेशन में भी मैं आपको बताता हूँ, ये वीक लोगों का एग्जाम ही नहीं है। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग मेंटली, इमोशनली, आपको स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। प्रोफ्यूजन, द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली अबुंडेंट है, रिचनेस है वहां पे। ओके, क्या आप ये फोटो देख के बता सकते हो ये किन एनवायरमेंटलिस्ट का फोटो है? चिपको मूवमेंट में आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। देन पुलिस आर्म्स है मणिपुर, रिफ्यूजी इन्फ्लक्स, देन रेलवेज, डेस्परेट सर्च, दिस इज वेरी वेरी पेनफुल। अरुणाचल एंड पेविंग द वे, अरुणाचल में भी क्या है, स्लोप है बहुत ज्यादा। और अभी 44 हाइडल डील्स कैंसिल हुआ है। अगेन प्रॉब्लम आता है, एक तो एनवायरमेंट का, दूसरा आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। पेविंग द वे, स्मूथ क्लाइम है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, अमरनाथ यात्रा, क्विक विन रिफॉर्म्स है। देन कीव शेलिंग है, नेटो, टर्की, नेटो अलायंस, एंड दिस इज सऊदी। स्पोर्ट्स में फ्रेंच ओपन चल रहा है अभी। एंड देन दिस इज एजुकेशन प्लस, गेट सेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, अभी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे भी है। ग्रीन फ्यूचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है जीनोम सीक्वेंसेस। जो पैंडेमिक है कोविड-19, ये पहला पैंडेमिक नहीं है, ऐसे बहुत सारे पैंडेमिक पहले से आए हैं। और अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग, कार्बन डेटिंग भी हम करते हैं एज फाइंड करने के लिए। अगर हम पुराने रेलिक्स पैटर्न को देखें तो हम बहुत सारी चीजें वहां से लर्न भी कर सकते हैं। जैसे एक ब्लैक डेथ करके एक पैंडेमिक आया था जो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया था,
और इसने काफ़ी दिस डैमेज पहुंचाया था। एक प्लेग बहुत आता था पहले इंडिया में, इंडिया एंड वर्ल्ड में प्लेग, एक स्पैनिश फ्लू करके भी बहुत सारे पैंडमिक्स आए थे। तो ऐसे जो जेनोमिक सीक्वेंस है इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो एपिडेमिक होते थे, पैंडेमिक होते थे, उसका क्या इम्पैक्ट होता था पॉपुलेशन हमारी, क्योंकि पॉपुलेशन बैक इन टाइम हमारा बर्थ रेट भी ज़्यादा होता था और डेथ रेट भी ज़्यादा होता था। तो मतलब ज़्यादा जन्म हो रहे पर उसी के हिसाब से मृत्यु भी ज़्यादा होती थी, तो स्टेबलाइज रहती थी पॉपुलेशन। तो ये जो था इट वाज बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। लुक एट दिस फोटोग्राफ, ये क्या है? ये बीच है कैंकन मैक्सिको में। ये सीवीड है, सीवीड। तो ये सीवीड है, जैसे सार्गेसम बोलते हैं इन्हें, सार्गेसम। जैसे आपने सार्गेसो सी का नाम सुना है, सार्गेसो सी। सार्गेसो सी क्या है? ये किन सारे कंट्रीज को बॉर्डर करता है? कैन यू आंसर? सार्गेसो सी, जैसे मेडिटेरेनियन सी के लिटोरल कंट्रीज कौन से हैं? सो आंसर, सार्गेसो सी के लिटोरल कंट्रीज कौन से हैं? ओके। तो ये जो वीड्स हैं, ये वीड्स कई बार शोर पे आ जाते हैं और यहाँ पे एंटेंगल हो गया, दिस इज कॉल्ड सार्गेसम। इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है? ये दो वर्ड से बना है, एवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन। तो इवेपोट्रांसपिरेशन ये होता है कि नॉर्मल वाटर तो एवापोरेट हो रहा है, बट जो पेड़ पौधे होते हैं इनके अंदर भी पानी होता है, उनके पत्तों से भी एवापोरेशन हो रहा है, दैट इज इवेपोट्रांसपिरेशन। तो शुरू में अर्थ एक बहुत जाइंट हॉट बॉल था, फिर टेम्परेचर धीरे धीरे कूल हुआ, प्लानिटरी प्रोसेस हुआ, बहुत सारी गैसेस एक्सट्रैक्ट हुई। Evapotranspiration is one kind of movement that is part of a larger planet rhythm called the water cycle. ये amalgam है, evaporation जैसे पानी जो मिट्टी में है उससे evaporation हो रहा है, at the same time transpiration जो plants के थ्रू हो रहा है, तो इसको evapotranspiration बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन मतलब जैसे जो फ्लोएम होता है, जाइलम होता है, बताइए फ्लोएम और जाइलम क्या होता है? सो प्लांट्स में भी रूट्स से पानी वो सक करते हैं, लीव्स में जाता है और फिर वहां से भी एवापोरेट होता है। सो ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती है। इवेपोट्रांसपिरेशन ये डिपेंड होता है कि कितना सोलर रेडिएशन आया, लेंथ ऑफ डे कितना था, सॉइल मॉइस्चर कितना था, विंड्स टेम्परेचर कैसा है, इससे डिसाइड होता है। तो वर्ड इज एटलीस्ट 86 ईयर ओल्ड एंड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन हाइफनेटेड फॉर्म, यहाँ पे एक साइंटिस्ट ने बताया। तो ये एवापोट्रांसपिरेशन है, चेक फॉरेस्ट। ओके, सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। नाउ लेट अस हैव अ क्विक लुक एट योर आंसर सबमिशंस। तो आज हम 2 जून देखते हैं 2023। पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, जीएस फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इट डजेंट मैटर आपने कितनी बड़ी क्लासेस की है, कितनी बड़ी बुक्स पढ़ी है, कितने बड़े टीचर्स से आप पढ़े हो, अगर आपको सिलेबस नहीं आता तो पहले आपको बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सो इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस था कि सबसे पहले हम सारा सिलेबस देखें, बिना सिलेबस के पढ़ाई करना इज नॉट राइट, जाने। सो जीएस फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड का सिलेबस का एक एक कीवर्ड लिखना था और ये आपने लिखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिथियम रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड बताना है। अब इसमें हमें सारे लिथियम रिजर्व्स वर्ल्ड के जानने थे, कहाँ कितना लिथियम रिजर्व है, डेटा, डायग्राम, प्रेजेंटेशन एटसेट्रा। अब देखिए ये सवाल ऐसा सवाल है कि एवरीबडी कैन अटेम्प्ट, एवरीबडी कैन राइट अ वेरी गुड आंसर। अब डिफरेंस कहाँ से क्रिएट होगा? हैंड राइटिंग, प्रेजेंटेशन, अप्रोच, डायग्राम्स और कितना जल्दी आप लिख पा रहे हो। बिकॉज ऐसा होने वाला है कि आपको आता है पर आप एग्जाम में लिख नहीं पाओगे, स्पीड नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए ही हम प्रैक्टिस करते हैं और उसको शेयर भी करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स में इतना ज़्यादा बड़ा बॉटलनेक होता है कि लोग क्या कहेंगे। आप लोगों के लिए पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो, आप अपने लिए पढ़ाई कर रहे हो। डू इट एंड शेयर इट विद एवरीवन। इस फोबिया से बाहर निकलिए कि वर्ड इज गोइंग टू जज यू, इस फोबिया से बाहर निकलिए, बिकॉज वर्ड इन एनी वेज इज गोइंग टू जज यू। सो द पॉइंट इज इस फोबिया में नहीं आना है हमें। जस्ट डू योर वर्क एंड जस्ट शेयर इट, और डू जो आपके लिए वर्क करता है, जो आपको हेल्प करता है, और ये लिखना आपको हेल्प करेगा। इसी तरीके से हमारा मेंस एग्जाम निकलता है। ओके, सौरभ का कॉपी देखो, सौरभ इज रियली रियली गुड, बहुत अच्छे अमेजिंग आंसर्स होते हैं, कंटेंट अच्छा होता है, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होता है। देखो लिथियम क्या होता है बताया, स्टाइल देखिए, देन इसके बाद क्या होता है, एप्लीकेशन पे सीधा आ गया, लिथियम के सारे कैटेगरीज ऑफ दिस एप्लीकेशन हो गए, और फिर हमने देखो वर्ड मैप भी बना दिया। दिस इज सच अ सिंपल वर्ड मैप। ये वर्ड मैप, इंडिया मैप हमको विद इन 30 सेकेंड्स बनाना आना चाहिए। देन प्लस इंडिया का भी मैप बनाया, और देखो एज पर जीएसआई दिस वंडरफुल, दिस इज अ वेरी गुड कॉपी। हमने वे फॉरवर्ड में इसकी डिटेल्स भी बता दी। दिस इज सच एन इजी एक्सरसाइज, ये हम सबको करना चाहिए। इट डजेंट मैटर आप कितना पढ़ रहे हो, अगर लिख नहीं रहे हो ना तो आपको प्रॉब्लम आएगी मेंस में, तो लिखना बहुत जरूरी है।
सिद्धांत इज अगेन रियली रियली गुड, वेरी वेरी सिंसियर। लिथियम क्या होता है, ये लाइटेस्ट है, लिथियम आयन बैटरी है। यूजेस क्या होते हैं, देखो स्ट्रेट टू द पॉइंट, 1 2 3 4 5, और डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया बता दिया, वेरी नाइस। अब साथ ही साथ मैप भी आ रहा था, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन बताया, वेरी गुड वेरी गुड। इंडिया का भी हम एक मैप बना सकते थे यहाँ पे, नो ये सेपरेट स्टैंड अलोन इंडिया का, गुड। नंदिनी दिस इज गुड, मैप शुरुआत में ही आ गया, वेरी गुड। मैप वर्क सबसे पहले होना चाहिए, डेटा सबसे पहले होना चाहिए। देखो ये इंडिया का मैप है, इंडिया में भी अलग अलग राज्यों में है, वेरी नाइस। फिर यूजेज बताया आपने, लिथियम क्या होता है, चैलेंजेस क्या है, दिस इज अगेन अ वेरी कंप्लीट आंसर। एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड आपने पूरा सिलेबस लिख दिया, वेरी नाइस। सुंदर दिस इज गुड, लिथियम रिजर्व्स बताया, देखो दिस डायग्राम इज रियली गुड, वेरी नाइस। एप्लीकेशन गुड। प्रिंसी देखो कितना अच्छा हैंडराइटिंग है, यूजेज ऑफ लिथियम बताया, शेडिंग भी कर दिया है। तो सी लर्न द गुड थिंग्स फ्रॉम ईच एंड एवरी वन, एवरी कॉपी, दिस इज गुड। लिथियम रिजर्व्स, वेरी नाइस। देन कंक्लूजन, वेरी गुड। रिया दिस इज सो गुड, देखो अलग से अब आपने इसको पूरा एक एक कीवर्ड को अलग कर दिया, तो दिस इज अप्रोच। हमने ह्यूमन वैल्यूज में दिस दिस दिस, एटीट्यूड में अंडरलाइन कर दिया, दिस सर्विसेज में ये सारे पॉइंट्स है। इससे क्या होता है, हमें ये सिलेबस टिप्स पे याद होगा, हम कभी भी साइडवेज नहीं जाएंगे, हम जो भी पढ़ेंगे सिलेबस के विद इन रहेंगे। अब ये लिथियम रिजर्व, अब देखो इसको करंट अफेयर से लिंक कर दिया स्टार्टिंग में ही, तो एक एक्स्ट्रा लेयर हो गया, पर्सनलाइजेशन हो गया, ये रिवॉर्ड किया जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट किया, इंडिया का फिर ये ट्रायंगल भी बना दिया, मैप थोड़ा और बेहतर बनाए, और कभी भी लाइन के बाहर नहीं जाना है, जैसे ये गया है ना, ऐसे लाइन के बाहर नहीं करना है। दिस इज वेरी वेरी नाइस। प्रॉपर्टीज, अब देखो साइंस भी बताया, लिथियम ट्रायंगल, लिथियम इन इंडिया, चैलेंजेस, वेरी गुड। दीपेश, अब देखो दीपेश कितना सिस्टमेटिक है, पूरा अच्छे से बताया, पेज 1। लिथियम रिजर्व्स क्या होते हैं, लिथियम क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, देखो दिस दिस स्टाइल इज सो गुड। देन इसके अलावा स्टेटस ऑफ लिथियम इन इंडिया एंड इंडिया का मैप भी। फिर चैलेंजेस क्या है, वेरी गुड, आपकी हैंडराइटिंग बहुत नीट एंड क्लीन है, दिस इज रियली गुड। अभी मैं बहुत सारी कॉपीज भी आपको बताने वाला हूँ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का, और मैं उनको क्लास में भी इनवाइट करूंगा, लेट 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 गिव मी सम टाइम। सपना दिस इज गुड, एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड है, दिस इज वेरी नाइस। देखो कितनी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग है, तो ये चीज हमें सबको सीखना है, सबको सीखना है, वेरी नाइस। आकांक्षा, आकांक्षा इज वेरी सिंसियर, देखो हिंदी में कितना अच्छे से लिखा है, देन डायग्राम भी है, उसका प्रयोग भी लिखा है, और ये लिथियम ट्रायंगल भी बता दिया, वेरी वेरी गुड। देन अफसाना, शी इज अगेन रियली रियली गुड। लिथियम रिजर्व्स क्या है, देखो डेटा एक्सट्रैक्शन, तो हर स्टूडेंट एक यूनिक लेयर ऐड करता है आंसर कॉपीज में, ये सबको सीखना है। अदिति इज अगेन रियली गुड विद आंसर राइटिंग, लिथियम, दिस मैप इज सो गुड, वेरी नाइस, दिस मैप इज अगेन रियली गुड। तो सी ज्योग्राफी हमारी बहुत अच्छी हो जाती है जब हमारा मैपिंग अच्छा हो जाता है। अंकित, अंकित इज अगेन वेरी वेरी सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग, दिस इज लिथियम रिजर्व। लिथियम रिजर्व क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लिथियम, मैप शुरू में बनाना है और इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर देना है। चिली, बोलीविया, वेरी गुड। रैंकिंग बताया, इंडिया में लिथियम रिजर्व्स भी बता दिए, फैंटास्टिक। एथिक्स का पूरा सिलेबस हमने कवर कर लिया, गुड। तो देखो लिखना इतना आसान भी नहीं होता है, और हमें ज्यादा कोशिश करनी है लिखने में। यूपीएससी की बातें करना बहुत आसान है, अब इसको लिखने बैठते हैं ना तो हमें सब याद आता है कि इट इज नॉट दैट इजी, तो वी शुड डू द डिफिकल्ट थिंग फर्स्ट। श्रवण दिस इज गुड, देखो सार्वजनिक जीवन, समाज, पूरा एथिक्स को अच्छे से बाइफरकेट कर दिया, देखो कितनी अच्छी स्टाइल है ये, दिस इज गुड, वेरी गुड। तो अब हमारी सारी पढ़ाई जो होगी वो सिलेबस के विद इन होगी। शागुफ्ता इज अगेन रियली रियली गुड। एप्लीकेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो अब ये नया स्टाइल है कि किस तरीके से लिथियम होता है। तो देखो सब एक ही आंसर लिखते हैं, फर्क आता है प्रेजेंटेशन में, जल्दी लिखने में, कॉपी कितनी नीट एंड क्लीन है, और वो जो आप बताना चाहते हो वो हाईलाइट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बायोडाइवर्सिटी है, गुड, वेरी गुड, सारे एग्जांपल्स लिख दिए। देन लिथियम रिजर्व्स के बारे में भी बताया आपने, गुड, दिस इज रियली रियली नाइस, वेरी गुड। मैप थोड़ा सा और बेहतर बनाया, अब देखो बाई पार्ट्स, बाई दिस पाई चार्ट्स एंड बार्स आपने बनाया, चार्ट्स के थ्रू बताया, फैंटास्टिक। देन एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस लिख दिया, वेरी गुड। प्रियंका वेरी सिंसियर, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी गुड आंसर्स। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, सारे डेटा बता दिए, वेरी गुड। और ये मैप बनाया हमने, क्या डेटा है, वेरी नाइस। इंडिया मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ना हर चीज हेडिंग सब हेडिंग, हेडिंग सब हेडिंग, और एसडीजीज भी आ गए, फैंटास्टिक। सुप्रिया दिस इज गुड, सिलेबस पूरा कवर हो गया है, केस स्टडीज है, नाइस। अब देखो मैप वर्क कितना अच्छा है, दिस इज गुड, वेरी गुड। सत्या इज अगेन डूइंग रियली रियली गुड। सी यूजेस ऑफ लिथियम क्या है, लिथियम ट्रायंगल,
आप आंसर्स लिखो, मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा अगर खूब सारे सबमिशंस आएंगे, बट द पॉइंट इज राइट आंसर्स, बिकॉज प्रीलिम्स केवल क्वालिफाई नहीं कराना है, आई वांट यू टू क्वालिफाई मेंस और फाइनल रिजल्ट्स चाहिए. ओके, so study full throttle. Thank you so much for watching this video. Take care and study full throttle.